हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज से कुछ महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था मनी मैटर्स के नाम से, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि क्यों पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, या आम ज़बान में बोलूँ तो मेरे अपने माली मामलात को मैं मैनेज कैसे करूँ। अगर मुझे इसका फ़न आता है तो मेरी ज़िंदगी कितनी इंप्रूव हो सकती है, कितनी बेहतर हो सकती है। तो आज ज़रा उसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं और आज एक ऐसी चीज़ को सीखने की या जानने की कोशिश करते हैं जो कि सुनने में बहुत आसान लगती है, या आप कहेंगे कि यार ये तो मुझे पता है, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग नहीं कर रहे होते। एंड दैट इज़ हाउ टू ट्रैक योर एक्सपेंसेस, या अपने अखराजात या अपने ख़र्चों का हिसाब किताब कैसे करते हैं। तो इफ़ यू आर स्टिल इंटरेस्टेड टू अंडरस्टैंड कि ये कैसे होता है, या आप अगर करते भी हैं लेकिन इसको मज़ीद बेहतर करना चाहते हैं, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पैसे के मामलात में ख़ुद को बेहतर करने का एक स्टार्टिंग पॉइंट या पहला स्टेप ये हो सकता है कि हमें ज़रा पैसे की समझ हो। हमें ये पता हो कि मेरा पैसा कहाँ जा रहा है, या मैं पैसे को किस तरह अब तक मैनेज कर रहा हूँ। मैंने ख़ुद ज़ाती तौर पे एक्सपेंसेस को ट्रैक करना जो तकरीबन 1-1.5 साल पहले शुरू किया और बाकायदगी से किया, और उससे मेरे माली मामलात में काफ़ी सुकून आया, काफ़ी बेहतरी हुई और मुझे काफ़ी कंट्रोल आया अपने फाइनेंशियल डिसीजंस के ऊपर। सो इन दिस वीडियो विल डिस्कस के क्या वजह है या क्या फ़ायदा आपको हो सकता है। चार रीज़न्स या 4 एडवांटेजेस या 4 फ़ायदे मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि अगर आप अपने अखराजात को ट्रैक करते हैं, अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करते हैं, तो आपको क्या 4 फ़ायदे हो सकते हैं। और इन दी एंड मैं आपके साथ ये भी शेयर करूँगा कि हाउ आई एम ट्रैकिंग माई एक्सपेंसेस, मैं किस तरह से अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करता हूँ। सबसे पहला तो है द कंट्रोल। बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको फाइनेंशियली प्रोग्रेस करना है, आगे बढ़ना है, तो आपको अपने फाइनेंशियल डिसीजंस और फाइनेंशियल चॉइसेस के ऊपर कंट्रोल हो। चाहे आप कम पैसा कमाते हो, ज़्यादा पैसा कमाते हो, कंट्रोल इज़ द की। अगर कंट्रोल नहीं है तो बड़ा गेम ऑफ है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे या आपके दोस्त यार आपको सुनते हुए मिलेंगे कि यार पता नहीं पैसा कहाँ चला जाता है, इतना कमाते पता नहीं कहाँ चला जाता है। कम कमाएं, ज़्यादा कमाएं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप जहाँ खर्चे कर रहे हैं वहाँ ना करें, लेकिन यू नीड टू बी अवेयर। आपको इस बात की आगाही हो कि मेरा कितना रुपया किस मद में कहाँ कहाँ लग रहा है, क्योंकि उसी से आपको पता चल सकता है कि कितना पैसा रीज़नेबल जा रहा है और कितना रीज़नेबल नहीं जा रहा। तो ये कंट्रोल जो है ना, सबसे ज़्यादा आपको ट्रैकिंग ऑफ एक्सपेंसेस के ज़रिए मिलता है। तो कंट्रोल इज़ द वन थिंग। दूसरा और बड़ा इंटरेस्टिंग है अकाउंटेबिलिटी, यानी ये कह लें कि जो इसकी ज़िम्मेदारी लेनी, जिसके ऊपर इसकी ज़िम्मेदारी आती है, ज़रा उसके ऊपर भी ज़रा बात हो सके। जब भी आप बजट बनाते हैं या अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करते हैं और दोबारा उसको बनाते हुए भी, या जब आप उसको बनाने के बाद दोबारा भी देखते हैं, तो अंदर से बड़ी चमाटें पड़ रही होती हैं, अंदर से बड़ी मलामत आ रही होती है कि यार मैंने पता नहीं ये किन चीज़ों के ऊपर इतने हज़ार रुपये खर्च कर दिए, और यार ये क्या मैंने फजूल चीज़ खरीद ली। व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल ट्रैकिंग, और जब आप उस पर काम कर रहे होते हैं, तो आपको एक बात समझ में आती है कि मेरे फाइनेंशियल गोल्स यानी या मेरे माली मामलात मेरे लिए हैं, तो इनका ज़िम्मेदार भी मैं हूँ, इसका बिगाड़ भी मैंने किया है, और अगर इसमें सुधार है तो वो भी मेरा है। तो अकाउंटेबिलिटी आती है और ज़रा ट्रैकिंग आपको जो है ना तमीज़ देती है कि बॉस थोड़ा कंट्रोल, थोड़ी तमीज़, थोड़ी बेहतरी लाने की ज़रूरत है। तीसरा और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और सबसे बड़ा फ़ायदा और बड़ा ही क्लियर नज़र आने वाला फ़ायदा है कि अगर आप अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करते हैं, तो आपको ये ज़रूर नज़र आता है कि मैं कहाँ कहाँ पैसे बचा सकता हूँ। मैं आपको ये कहीं नहीं कह रहा कि आप जो है वो दोस्तों के साथ बाहर खाना खाने ना जाएं, जूते ना ख़रीदें, कपड़े ना ख़रीदें, मोबाइल्स ना ख़रीदें, या जो भी आपके शौक़ हैं वो ना करें। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जब आप ट्रैक करते हैं तो आपको ये पता चलता है कि मैं कौन से खर्चे वो भी कर रहा हूँ जो शायद मेरे कंट्रोल में नहीं, जो मैंने जज्बात में आके ऑनलाइन कुछ देख के ख़रीद लिया था, और जब मैंने बाद में आके देखा वो चीज़ मेरे पास पड़ी है, और जब मैं उसका ख़र्चा अपनी बजट्स में देखता हूँ तो मैं कहता हूँ यार ये मैंने क्यों मंगवाई। या ये कह लें कि बहुत सारी चीज़ें जो कि ज़रूरी हैं लेकिन उनके ऊपर मैं गैर ज़रूरी अमाउंट्स अब खर्च करने लगा हूँ। तो जब भी आप अपना ट्रैक बनाते हैं बजट का, तो आपको नज़र आ रहा होता है कि यार इस मद में 10,000 रुपये तो ज़्यादती है, 5,000 तक तो ठीक था, या यार इस चीज़ में तो पैसे लगने ही नहीं चाहिए थे। या ये भी हो सकता है जैसा मेरे केस में होता रहा है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनके ऊपर आप खर्चा नहीं करते लेकिन आपको करना चाहिए। तो सेविंग मनी और टू फाइंड आउट के कहाँ पैसे बच सकते हैं, ये भी ट्रैकिंग ऑफ एक्सपेंसेस के ज़रिए ही पॉसिबल है। और लास्टली, अगर आप अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करते हैं तो आपको अपनी फाइनेंशियल प्रोग्रेस पता चलती है, और शायद प्रोग्रेस पता चलने के साथ साथ आपका जो है वो स्ट्रेस लेवल बहुत कम हो जाता है। जब भी आप अपना बजट बनाते हैं या अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करते हैं, या जहां अपने सारे खर्चे लिखते हैं,
तो एंड में देख के आपको ये ज़रूर पता चलता है कि मैं माली तौर पे जा कहाँ रहा हूँ, मैं कितना माइनस में हूँ, कितना प्लस में हूँ, तो मुझे सही पता चले। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कभी हिसाब किताब ही नहीं करते। उनको लगता है कि मेरे पास लाख रुपए मेरी जेब में, लेकिन जब वो हिसाब करते हैं तो शायद 50,000 भी नहीं होते। या बहुत सारे लोगों को लगता है मेरे ऊपर तो 1 लाख का उधार है, लेकिन जब वो हिसाब करने बैठे तो उनके ऊपर तो 1.25 लाख का उधार होता है। या ये भी होता है कि यार मेरा महीने का खर्चा 15,000 है, लेकिन अगर वो खर्चा अपना खर्चा लिखने बैठते हैं तो शायद वो 15 नहीं 25 निकलता है। और जब उनको ये नहीं पता होता फिर भी और वो ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, मामलात माली कर रहे होते हैं, तो वो बड़ा स्ट्रेस में आते हैं कि पता नहीं पैसा कहाँ जाता है। तो ट्रैकिंग ऑफ एक्सपेंसेस जो है ना, वो आपको आपकी प्रोग्रेस बताता है और आपको एक स्ट्रेस नहीं होता। वो स्ट्रेस जो आमतौर पे लोगों में देखा गया है कि पता नहीं पैसा कहाँ जा रहा है, पता नहीं मेरा पैसा कहाँ है, पता नहीं कहाँ चला गया। ये जो पता नहीं का स्ट्रेस है, ये ट्रैकिंग ऑफ एक्सपेंसेस की वजह से ही आपको इस पे कंट्रोल आ रहा होता है। सो दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रूशल थिंग्स व्हेन इट कम्स टू कि मैं अपने पैसे को कहाँ लगाऊं, क्योंकि इन दी एंड आप और मैं पैसे के तौर पे अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं, ना कि परेशान करना चाहें। अब आखिरी चीज़ आती है कि किस तरह करें, हाउ टू डू इट। और अगर आप अब तक की वीडियो में मेरे साथ हैं और अगर आप कन्विंस्ड फील कर रहे हैं मेरी बात से, आप कन्विंस हो गए हैं कि यार मुझे अब अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करने की ज़रूरत है और अब आप ये जानना चाहते हैं कि मैं कैसे करूं, तो लेट मी बी वेरी क्लियर कि इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। इसको करने का कोई एक बेस्ट तरीका नहीं है। जो तरीका आपके लिए आसान है, आपके लिए सिंपल है, आप कर सकते हैं, वो लेके चलें। आप बहुत सारी ऐप्स मौजूद हैं आपके इसी फ़ोन के ऊपर, या एप्पल हो या एंड्रॉयड हो, आपको बहुत सारी ऐप्स मिलेंगी जिसके अंदर सिंपली आपको 2 सेकंड के अंदर आप अपने एक्सपेंसेस टाइमली ट्रैक कर सकते हैं। या अगर आप बहुत शौकीन हैं तो आप एक्सेल शीट्स भी बना सकते हैं। मैं पर्सनली जो है वो एक ऐप है, पाकिस्तानी डेवलपर्स की बनाई हुई ऐप है जिसका नाम है हिसाब किताब ही उसका नाम है। मैं हिसाब किताब ऐप यूज़ करता हूँ। उस ऐप के अंदर बड़ा सिंपल सा मामला है कि पूरे दिन में जितने भी खर्चे हुए हैं आप सिंपली जो है वो उसको खोलते हैं और उसके अंदर जो है वो जो भी आपका खर्चा है, मिसाल के तौर पे आपने 200 रुपये खर्च किए तो आप 200 टाइप करते हैं। वो आपसे पूछता है ये आपने किस एक्सपेंस की मद में खर्च किया है, क्या ये फूड में था, क्या ये ट्रांसपोर्ट में था, क्या ये एजुकेशन में था, या ये फैमिली के लिए था। वो आप उसमें क्लिक करते हैं एंड दैट जस्ट गॉट एडेड। पूरे दिन के अंदर हार्डली 5 से 7-10 मिनट लगते हैं पूरे दिन के एक्सपेंसेस ट्रैक करने के अंदर। यू कैन डू दैट। और आप एक्सेल शीट भी बना सकते हैं। एक्सेल के अंदर फ़ायदा ये है कि अगर आप एक्सेल पे बनाते हैं तो उसके अंदर जब आपको वो डेटा आपका अच्छे से बन जाता है तो उसके बाद आप उस डेटा के साथ बड़ी छेड़खानियाँ और बहुत सारी डेटा मैनिपुलेशन कर सकते हैं, जिससे आप अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को और बेहतर बना सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात ये है कि जिस तरीके से भी आप जो है वो ये ट्रैकिंग कर रहे हो, हफ्ते, महीने, 6 महीने, साल का जब आप ये ट्रैकिंग करते हैं तो आपको एक एनालिसिस कंटिन्यूस मिल रहा होता है कि कितना मैंने सोचा था खर्चा होगा, कितना मेरा खर्चा हुआ है, मेरे पास कितने पैसे बच रहे हैं, मुझे किस मद में बेहतर करने की ज़रूरत है, किस मद में मुझे अपने आप को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ये सारा डेटा आपके पास आता है और यकीन माने ये डेटा अगर आपको मिल जाता है और इस डेटा या इस छोटी सी इन्फॉर्मेशन की बेसिस पे आप अपनी तौर तरीक़ों के अंदर एक बेहतरी लाते हैं, मैं बदलाव नहीं कह रहा, बेहतरी लाते हैं, तो जितना फ़ायदा आपको सिर्फ ये एक चेंज लाने से मिलेगा उतना शायद बहुत ज़्यादा मेहनतें करके 4 पैसे ज़्यादा कमाने से भी आपको फ़ायदा ना हो रहा हो। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपको अपनी लीकेजेस का नहीं पता तो आप उसमें जितनी भी इनकम डालते जाएंगे लीकेजेस से वो लीक होता जाएगा। तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो कितना पैसा कहाँ जा रहा है, ताकि जो मेहनत से मैं कमा रहा हूँ उसको मैं अच्छे से मैनेज कर सकूँ। उम्मीद है आपको इस वीडियो से ज़रूर कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी और आप शायद कन्विंस भी हुए होंगे। और फिर जो है ना हम आगे की गुफ्तगू भी कर सकते हैं कि हम पैसा बचा रहे हैं, हम ट्रैकिंग अच्छे से कर रहे हैं, तो फिर इन्वेस्टमेंट्स कैसे करें और सारी चीज़ें कैसे करें। दैट विल बी द वीडियो फॉर अनदर डे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इफ़ यू हैव एनी कॉमेंट सजेशंस फॉर मी टू गेट बेटर, तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो और प्लीज़ सब्सक्राइब करो, क्योंकि मेरी मोटिवेशन भी बढ़ती है ताकि मैं भी इस तरह की वीडियो बना सकूँ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।